Hello बच्चों, let us read the question. The question says, which one of the following vitamin contains a metal atom? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी2, ऑप्शन सी विटामिन बी6, ऑप्शन डी विटामिन बी12। तो बच्चों इसको करने से पहले हम जान लेते हैं इसके की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट में आपको जानना ज़रूरी है कि विटामिन्स होते क्या है। तो विटामिन्स क्या है? ये आपके जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनके ही जैसे एक ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ की वजह से आपके इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज या स्पेशलाइज्ड फंक्शन आता है। तो लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैविंग specialized function in the metabolism of organisms, metabolism and growth। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उसको भी एनहांस करते हैं या उसको भी इम्प्रूव करते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इनका अमाउंट जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है वो तो बहुत ही कम होता है, लेकिन स्टिल इनके बिना भी अगर आप इनके बिना भी फंक्शनिंग देखना चाहो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे आपको पूछा है कि मेटल कंटेनिंग विटामिन कौन सा है। तो जितने भी आप लोगों ने विटामिन अभी तक देखे होंगे, कुछ होते हैं इसमें से विटामिन फैट सॉल्युबल, जो कि आपके बॉडी के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए वो उसमें रहते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल में आपके आते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी के अंडर में बहुत सारे हैं, बी1, बी2, बी5, बी6, बी12, राइट। तो ये सारे ही बी कॉम्प्लेक्सेस वाले विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन सी ये भी आपका वाटर सॉल्युबल होता है। और बाकी के रिमेनिंग जितने हैं वो सारे ही आपके फैट सॉल्युबल है, जैसे कि ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। अब इनका ये जो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल नेचर है, ये इनके स्ट्रक्चर की वजह से आता है। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन। तो जो भी विटामिन का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ही उनका फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल नेचर आता है। अब हमें यहाँ पे जो मेटल एटम पूछा है, मेटल एटम कंटेनिंग तो वो एक्चुअली होता है आपका विटामिन बी12। और विटामिन बी12 इज द ओनली विटामिन विच हैज अ मेटल एटम। और अगर आपको इसका जो नाम है दैट इज साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन। और इसमें ये जो वर्ड है कोबाल, दैट रिप्रेजेंट्स, ये आता है आपके मेटल कोबाल्ट से। तो इसके जो सेंटर में होता है वो होता है कोबाल्ट का मेटल सेंटर, और उसके चारों तरफ आपका बाकी का कार्बन का चेन और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पे जो पूछा है आपको विटामिन कंटेनिंग मेटल एटम, उसका आंसर तो हो जाएगा विटामिन बी12। बाकी के जो आपके विटामिन दिए हैं, विटामिन ए, इसका नेम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और ये किससे बना होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट से बना होता है। तो ये इसमें सिर्फ कार्बन चेन और फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं आपके पास। वैसे ही आपका जो विटामिन बी, ये आपका बना हुआ है राइबोफ्लेविन से, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके फ्लेविन स्ट्रक्चर से सिमिलर है, इसीलिए आप इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है विटामिन बी6, बी6 इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड CHO, उसके बाद आपका मिथाइल हाइड्रोक्साइल CH3OH,
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इसीलिए उसका नाम फिर पायरोडॉक्सिन पड़ा है। तो आपको याद रखना है कि जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे ही उसका नाम आता है। इसीलिए विटामिन B12 का नाम है साइनेकोबैलेमिन, साइनेकोबैलेमिन, और ये कोबैल इसका इसमें मेटल है, कोबाल्ट मेटल CO, and this is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.